भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 62वां दिन। प्रसंग चल रहा है, जहां संयोग होता है तो वहां पर वियोग होता है। संयोग वियोग का कारण है और वियोग संयोग का कारण है। ऐसा कभी नहीं हो सकता संयोग तो हो गया हो और वियोग ना हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता वियोग हो गया हो तो संयोग ना हो। हां, ये अवश्य हो सकता है वियोग के बाद में तुरंत शीघ्र संयोग ना हो, ये तो हो सकता है। जैसे कोई मुक्ति में जाता है तो लंबे काल तक मुक्ति में रहता है तो उसको संयोग नहीं होता, लेकिन जो मुक्ति में नहीं जाता तो प्रलय हो गया तो फिर उसके बाद में फिर सृष्टि, सृष्टि के बाद फिर प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, ये श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी, इसको रोक नहीं सकते। इसलिए इसको प्रवाह से अनादि कहा है। एक अनादि वो होता है जो नित्य अनादि होता है, वो सदा रहता है, कभी होता है और कभी नहीं होता ऐसा नहीं है, वो नित्य अनादि कहते। जैसे आत्मा नित्य है, परमेश्वर ब्रह्म नित्य है, सत्व रज तम रूपी प्रकृति नित्य है, ये अनादि हैं तीनों तत्व, नित्य रूप से अनादि है, सदा रहेंगे। लेकिन सृष्टि अनादि तो है लेकिन प्रवाह से अनादि, कभी सृष्टि रहती है और कभी सृष्टि नहीं रहती है। प्रलय भी अनादि है, कभी प्रलय रहता है और कभी नहीं रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो शरीर है ये भी अनादि है, प्रवाह से अनादि है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। तो कभी रहना कभी नहीं रहना, इस प्रवाह का निरंतर चलता है। रहना और न रहना, ये जो प्रवाह है ये निरंतर चलता रहता है। तो प्रवाह से अनादि अलग है और नित्य अनादि अलग है। तो संयोग जहां है वहां वियोग, और जहां वियोग है वहां संयोग। तो ये प्रवाह से सदा रहेंगे ये संयोग और वियोग। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है कि आज हम जिन जिन के साथ संयुक्त हैं तो एक दिन अवश्य आएगा हम वियुक्त हो जाएंगे, वियोग को प्राप्त हो जाएंगे, तब रोना नहीं, फिर दोबारा कभी ना कभी संयोग को प्राप्त करेंगे। हम में से कोई ऐसा नहीं है हम आपस में कभी ना मिले हों, कभी माता पिता के रूप में, कभी पुत्र पुत्री के रूप में, कभी भाई बहन के रूप में, कभी पति पत्नी के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में हम मिल चुके हैं कभी ना कभी, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि किस रूप में मिले थे। इतना ही नहीं, कभी कुत्ते के रूप में, कभी गधे के रूप में, कभी सुअर के रूप में, कभी सांप के रूप में, कभी मच्छर के रूप में, कभी किसी न किसी रूप में हम आपस में मिले हुए हैं। कोई ऐसी योनि नहीं है जिस योनि में हम नहीं गए हों, कोई ऐसी योनि नहीं है जिनको हम गिन नहीं सकते। इतनी योनियां हैं, लेकिन उन सभी योनियों में हम जा चुके हैं। अनादिकाल से चला आ रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं? अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसका कोई प्रारंभ ही नहीं है। तो ये कैसे कह सकते हैं मैं किसी भी योनि में नहीं गया हूं, मैं कभी कुत्ता नहीं बना हूं, कभी गधा नहीं बना हूं, कभी सुअर नहीं बना हूं, ऐसा नहीं कह सकते। बने हैं, कब बने ये पता नहीं, कितने बार बने ये पता नहीं है,
एक आध बार ही बने हो ऐसा नहीं है, पता नहीं कितने बार बने होंगे। और ये भी है कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जो मुक्ति में नहीं गया हो, और एक बार नहीं पता नहीं कितने बार गए होंगे हम में। हम वर्तमान को अच्छा बनाना चाहते हैं। हमारा जो भूतकाल था ना, बहुत उज्जवल था, याद रखना। भूतकाल बहुत उज्जवल था, न जाने कितने बार मुक्ति में गए होंगे। और हमारा फ्यूचर, भविष्य भी बहुत उज्जवल रहेगा, न जाने कितने बार जाएंगे, लेकिन वर्तमान में जाना चाहते हैं। मेरी बात समझ रहे ना? इसलिए वेद कहता है कृतम स्मर क्लिवे स्मर। कहता नहीं कहता ओम कृतम स्मर क्लिवे स्मर। अपने आप को स्मरण करो। क्रतोस्मरा भी कहा ना, अपने आप को भी पहचानो ना, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं एक आत्मा हूं, सदा से हूं। अपने आप को भी स्मरण करो और अपने किए हुए को भी स्मरण करो। बहुत उज्जवल थे हम, बहुत उज्जवल। क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? और बहुत उज्जवल रहेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों चिंता करते हो भविष्य के बारे में? चिंता करनी हो तो वर्तमान को लेकर के करो, ना भूत को लेकर के, ना भविष्य को लेकर के, वर्तमान को लेकर के चिंता करो। वर्तमान को उज्जवल बनाना है, क्योंकि हम वर्तमान में उज्जवल नहीं है, प्रकाशित नहीं है, अंधकार में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, दुख से युक्त हैं। इस वर्तमान के दुख को दूर करना है, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो संयोग जहां है वहां वियोग है, जहां वियोग है वहां संयोग है। आगे चलते हैं। पुनः कहा है, पृष्ठ संख्या आपकी है 122, सूत्र संख्या 81। न भागी योगो भागस्य, न भागी योगो भागस्य। कहते हैं ये जो भाग है, आत्मा को अंश के रूप में भी कहा ना, आत्मा को ईश्वर का अंश कहा है, ईश्वर का एक भाग कहा है। ऐसे भाग नहीं है जैसे सेव का अंश होता है, सेव का टुकड़ा होता है, ऐसा अंश नहीं है। ईश्वर में हम रहते हैं, ईश्वर में विद्यमान हैं, ईश्वर से अलग रह नहीं सकते हम। कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जहां हम ईश्वर से अलग रह सके, क्योंकि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां परमात्मा ना हो। तो सब स्थानों में ईश्वर है, तो हम आत्माएं ईश्वर में हैं, तो ईश्वर में रहने के कारण से ईश्वर के अंश है, ना कि उसका वास्तविक अंश है। ठीक है? तो भागस्य न भागी योगा। भागी कहते हैं परमात्मा को और भाग कहते हैं आत्मा को। यहां पर भाग शब्द आत्मा के लिए आया है और भागी शब्द परमात्मा के लिए है। जैसे गुण और गुणी होता है ना, धर्म और धर्मी होता है। ठीक है? एक धर्म और एक उस धर्म, वो धर्म जिसमें रहता हो उसको धर्मी कहते हैं। गुण और गुणी, गुण जिसमें रहता हो उसको गुणी कहते हैं। ऐसे ही भाग और भागी, भाग और भागी, तो भाग जिसमें रहता है उसको भागी कहते हैं। तो यहां भाग शब्द जीवात्मा के लिए आया है और भागी शब्द जो है वो परमात्मा के लिए आया है। तो कहते हैं भागस्य भागी योगो ना। ये जो भाग रूपी जीवात्मा है, भागी रूप परमात्मा में विलीन हो जाता हो, इसी को मुक्ति कहे, ऐसा नहीं है। ईश्वर में विलीन हो जाने को मुक्ति नहीं कहते हैं, ईश्वर में समा जाने को मुक्ति नहीं कहते हैं। ये बात कही जा रही है यहां पर। तो देखिए भागस्य अंशस्य अंशरूप जीवात्मनो भागिनी अंशिनी परमात्मनि योग संयोगो लयो व न मुक्तिर्युज्यते। कहते हैं भाग रूपी अंश रूपी जो जीवात्मा है उसका, और भागी रूपी अंशी रूपी परमात्मा है, उस परमात्मा में जीवात्मा का योग हो जाए, यानी लय हो जाए, इसको मुक्ति कहा जाए तो नहीं कह सकते। न युज्यते, ये युक्ति युक्त नहीं है, ये युक्ति संगत नहीं है।
क्यों? संयोगो ही वियोगांतः, यदि जीवात्मा परमात्मा में लय हो जाए तो वियोग भी तो होना है, संयुक्त हो गए तो वियोग भी होगा, और जब वियोग होगा तो आत्मा का वियोग का मतलब समझते हैं, आत्मनाश, आत्मा का समाप्त होना है। तो यही कहना चाह रहे हैं, संयोगो ही वियोगांता इति हेतु। हेतु क्या है? जहां संयोग हुआ है तो वहां वियोग भी होगा, और जब वियोग होगा तथा लय ही आत्मनाशात, एक प्रकार से लय जब हो जाएगा, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गए, लय हो गया, तो एक प्रकार से आत्मा का नाश होगा, आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, आत्मनाश का प्रसंग हो जाएगा। और मान करके चलिए लय हो गया आत्मा का, तो संयोग हो गए ना, तो फिर वियोग भी होगा। जब वियोग होगा तो आत्मा को यानी परमात्मा को खंड मानना पड़ेगा, एक टुकड़ा अलग हो गया। जब वियोग होकर के बाहर आ जाएगा आत्मा, तो आत्मा का परमात्मा का खंड अलग हो गया, उसको अखंड नहीं मान सकते। फिर आप परमात्मा के लिए यही मानते हैं ना, अखंड एक रस है, उसके खंड हो ही नहीं सकते। और जब वियोग हो जाएगा, लय हो गए तो इसका मतलब वियोग भी होगा, संयोग हो गए तो वियोग भी हो गए, नियम है। इसलिए कहा संयोगो ही वियोगांता, संयोग होता ही है वियोग के लिए, याद रखना। आप आते ही इसलिए जाने के लिए, हाँ याद रखना, कोई प्रवेश करता है, इन है तो आउट होना ही है आपको, आप आते ही जाने के लिए, याद रखना। कोई भी व्यक्ति आता इसलिए है क्योंकि उसको जाना है। तो यही कहना चाह रहे, संयोगो ही वियोगांतः, संयोग जो होता है वो वियोग के लिए होता है। तो न च अखंडस्य परमात्मनो जीवात्मा तथा भूतो भागो अंश, अखंड परमात्मा का जीवात्मा एक अंश, एक खंड कभी नहीं हो सकता। यथा खंडवत्यां पृथिव्याम खंडाः पाषाणादयः, खंड वाली पृथ्वी, पृथ्वी को खंड खंड कर सकते, धरती को खंड खंड कर सकते, ये अखंड नहीं है। अगर अखंड होती है पृथ्वी तो आप फावड़े से उसको खोद करके खंड खंड नहीं कर सकते, आप उसको तोड़ नहीं सकते। जो वस्तु अखंड होती है उसको आप तोड़ नहीं सकते, वो टूट नहीं सकती वो वस्तु। तो यही कहना चाह रहे हैं यहां पर, खंडवत्याम पृथिव्याम खंडा पाषाणादयः, खंड वाली जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के पाषाणादय, पत्थर आदि जो है ये अलग अलग खंड होकर के टूट करके अलग हो जाते हैं, और वो कभी संयुज्यन्ते कभी विलीयन्ते च, कभी तो वो जुड़ जाती है और कभी अलग भी हो जाती है। यानी मिट्टी के ढेर को आप अलग कर दो, यानी धरती में से मिट्टी को अलग करते जाओ तो वियोग कर दो उसको, कभी उसमें वापस समा दो, वापस मिला लो। मिट्टी को खोद करके अलग भी करते हैं हम लोग, वापस उसमें डाल करके फिर उसमें समान कर भी देते हैं, गड्ढा भी करते हैं, फिर उसको भर भी देते हैं, संयोग भी करते हैं और वियोग भी करते हैं। तो परमात्मा को भी वैसे ही मानना पड़ेगा। अखंड परमात्मा को खंड खंड कैसे कर सकते आप? तो इस संदर्भ में वेदांत दर्शन में स्पष्ट सूत्र है एक, अंशो नाना व्यपदेशात् अन्यथा च अपि दाश कितवादित्वम अधीयते एके, ऐसा एक सूत्र है, लिख लीजिएगा। अंशो नाना व्यपदेशात्, अंशो नाना व्यपदेशात् अन्यथा च अपि, अन्यथा च अपि, अन्यथा च अपि दाश कितवादित्वम, दाश कितवादित्वम अधीयते एके। वेदांत अधीयते एके, वेदांत 2-3-43, वेदांत दर्शन में दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 43वां सूत्र है। तो आप लिख सकते हैं वेदांत 2-3-43।
वेदांत दर्शनकार महर्षि वेदव्यास कहते हैं अंशः, जीवात्मा कैसा है वो अंश है, अंश होकर के भी नाना व्यपदेशात, अंश होकर के भी अलग अलग है। जीवात्मा परमात्मा का अंश होकर के भी अलग है, और वास्तव में जो अंश होता है वो अलग नहीं होता। सेव के एक टुकड़े को अलग करो, वो सेव से अलग होता है क्या? वो सेव ही कहलाता है। सेव के टुकड़े को भी सेव कहेंगे और पूरे सेव को भी सेव कहेंगे, वो अलग अलग नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे ना? मतलब वो सेव रूप ही रहेगा ना, फल रूप ही रहेगा ना। तो यहां कह रहे हैं यद्यपि जीवात्मा अंश है, लेकिन व्यपदेश है, नाना व्यपदेश है, यानी दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, ऐसा कथन है शास्त्रों में। यदि आप उसको अलग नहीं मानते हो, आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं मानोगे, तो आत्मा क्या हो जाएगा? अन्यथा। अन्यथा का मतलब है यदि आप नहीं मानते हो, जीवात्मा को परमात्मा से अलग नहीं मानते हो, अन्यथा, तो दाश कितवादित्वम, दाश कहते हैं भांड को, समझ रहे ना? दाश का अर्थ है भांड। भांड समझते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं भांड। नहीं, जो जवानी खर्च करता रहता, होता जाता कुछ नहीं है। हाँ, मतलब केवल जवानी खर्च करता रहता, मतलब किसी को पुल बांध देता, आप ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, जिसको आप कहते हो ना चापलूसी। चापलूसी करने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं माना जाता है, निकृष्ट व्यक्ति को भांड कहते हैं, ठीक है ना? और कितव कहते हैं जुआरी को, और आदि शब्द से चोर, डाकू, लुटेरा ये सब लेंगे आप। तो भगवान यदि आत्मा को, जीवात्मा को परमात्मा ही मानते हो, तो वो जो जीवात्मा है वो कौन बनेगा? भांड बनेगा, जुआरी बनेगा, चोर बनेगा, डाकू बनेगा, लुटेरा बनेगा, व्यभिचारी बनेगा। ये सब भगवान ही है, फिर ये मानना पड़ेगा, ऐसा कहना चाहते हैं। अधीयते एके, बहुत सारे ऋषि लोग ऐसे ही कहते हैं। अगर आप भगवान को खंड खंड मानोगे, जीवात्मा को परमात्मा का ही अंश मानोगे, तो एके कुछ ऋषि लोग ऐसा मानते हैं कि फिर तो ये सब आत्माएं जो है परमात्मा ही है। तो परमात्मा ही है, तो परमात्मा कौन है? डाकू है, चोर है, लुटेरा है, व्यभिचारी है, ये सब परमात्मा है। फिर तो स्वीकार्य है क्या आपको ऐसा मानना? गलत आदमी को भी भगवान कह रहे हो तो वो स्वीकार्य है आपको? नहीं है ना। इसका मतलब है आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। अब इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए आदि शंकराचार्य ने स्पष्ट कहा, यहां वास्तव में अंश जो कहा गया है ये मुख्य अर्थ में नहीं है, गौण अर्थ में। इसलिए वो लिखते हैं अंश इव अंश, ऐसे कहते हैं, अंश इव अंश, ऐसा अर्थ करते हैं। अंश के समान है, वास्तव में अंश नहीं है। अंश के समान का मतलब है गौण अर्थ में है। फिर क्यों अंश कहा जाता है? क्योंकि उसमें रहता है, इसलिए अंश है। जैसे मैं कहता हूं ना, देखो जी मैं इस ऋषि उद्यान का अंश हूं, कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? भाई मैं इसमें रहता हूं इसलिए इसी का अंश हूं, इसी का भाग हूं, मैं इससे अलग नहीं हूं, मेरे को इससे अलग मत करो। आप भी यहां रहते हो, आप भी इस ऋषि उद्यान के अंश हैं, आप भी इसके भाग हैं, लेकिन मुख्य अर्थ में नहीं है। कोई आप जमीन नहीं हो यहां के, भाई ऋषि उद्यान के आप अंश का मतलब है जमीन का टुकड़ा नहीं है, आप यहां रहते हैं इसलिए ऋषि उद्यान के आप अंश हैं, मुख्य अर्थ में नहीं है, गौण अर्थ में है। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा में रहता है, परमात्मा से अलग नहीं रह सकता, इस रूप में एक देशी के रूप में अंश है, उसका विभाग के रूप में, उसके मुख्य अर्थ में अंश नहीं है। इसलिए वो कहते हैं अंश इव अंश। फिर भी आगे लिखते हो, अगर ऐसा आप नहीं मानते हो तो वो खंड खंड हो जाएगा परमात्मा, लेकिन परमात्मा तो अखंड है। और निरवयव का, जो वस्तु निरवयव है, जिसके अवयव नहीं हो सकते, फिर उसको आप सावयव मानना पड़ेगा।
अंशों वाला मानना पड़ेगा, तो फिर तो ईश्वर अनित्य हो जाएगा, क्योंकि अंश उसी का होता है जो अनित्य पदार्थ होता है। कार्य पदार्थ के अंश होते हैं, कारण पदार्थ में कोई अंश नहीं होते, याद रखना। मूल पदार्थ में कोई अंश नहीं होते हैं। अगर किसी के अंश होते हैं वो कार्य पदार्थ के ही होते हैं। ये मुख्य बात है। बात पकड़ में आ रही है? चलें हम सूत्रार्थ। अंश रूपी जीवात्मा का, अंश रूपी जीवात्मा का अंश रूपी जीवात्मा का ब्रह्म में विलीन होना, ब्रह्म में विलीन होना, अंश रूपी जीवात्मा का ब्रह्म में विलीन होना मुक्ति का स्वरूप नहीं है, मुक्ति का स्वरूप नहीं है। क्योंकि ऐसा मानने से आत्मा के विनाश का प्रसंग आएगा, आत्मा के विनाश का प्रसंग आएगा। आत्मा के विनाश का प्रसंग आएगा। यह मुक्ति नहीं है, यह मुक्ति नहीं है, यह मुक्ति नहीं है, इस बात को सिद्ध करते हुए आ रहे हैं। आगे कह रहे हैं अन्यच्चा, और भी बातें हैं। न अणिमादि योगो अपि अवश्यम भावित्वात् तदुच्छित्ते है इतर योगवत। न अणिमादि योगो अपि, जो अणिमा, गरिमा, लघिमा आदि जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं जो प्रचलित है योग में, योग में 8 प्रकार की सिद्धियां बहुत प्रचलित हैं। तो कहते हैं अणिमा, गरिमा, लघिमा आदि जो 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों को जो व्यक्ति प्राप्त कर ले, बहुत बड़ी बात है उन सिद्धियों को प्राप्त करना। अगर कोई व्यक्ति योगाभ्यासी उन सिद्धियों को पा लेता है तो उन सिद्धियों को प्राप्त करना भी मुक्ति नहीं है, ये बात कहना चाहते हैं। अणिमादि प्राप्तिरपि न मुक्ति, वो लिखते हैं अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति भी मुक्ति नहीं है। समझा रहे? अणिमा, अणिमा किसको कहते हैं? अणिमा भवति अणु। अणिमा का अर्थ यह है अणु हो जाना, सूक्ष्म हो जाना। योगी व्यक्ति ऐसी सिद्धि को प्राप्त करता है, उस सिद्धि का नाम है अणिमा। उसमें होता क्या है? अणु हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, बहुत सूक्ष्म हो जाता है। कथाओं में दिखाते हैं ना, पिक्चरों में, सीरियलों में दिखाते हैं ना, कोई आदमी बहुत छोटा सा बना करके उसको दिखाते हैं, बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। मतलब आपने दरवाजा बंद कर दिया, डोर बंद कर दिया, अब अंदर कैसे प्रवेश करे? उसके पास इतना सामर्थ्य है, टीवी आदियों में दिखाते हैं, स्क्रीन पर दिखाते हैं, वो बिल्कुल छोटा हो जाता है और दरवाजे के नीचे, डोर के नीचे जो थोड़ा सा स्पेस, खाली जगह होता है ना, उसके अंदर चला जाकर फिर अंदर जाता है, फिर बड़ा हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी होता है ना। तो ये अणु का मतलब ऐसा अणु होता हो, ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं इन सिद्धियों के विषय में, वो मानसिक सिद्धियां होती है। मानसिक सिद्धि का मतलब है ये शारीरिक सिद्धियां ना होकर के मानसिक सिद्धियां बना लो। वो इतना सूक्ष्म हो जाता है, किसी बात को समझने के लिए एकदम उसमें प्रवेश कर लेता है। मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति उसमें प्रवेश ही नहीं करता। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, ये मिठाई रखी है, बहुत अच्छी दिख रही है आपको, अभी ताजी बनी हुई है मिठाई, हाँ ठीक है जी, ताजी बनी हुई है। कौन सी मिठाई है? कोई भी एक मिठाई लीजिएगा, रस मलाई ले लीजिएगा, बिल्कुल अभी अभी बन करके तैयार होकर के आपके सामने आई। देखते ही मन ललचा जाता है,
इसको देखते ही उसका ढक्कन निकाल करके दिखाई दे ना आपको, गोल गोल बढ़िया केसर डला हुआ है, पिस्ता डला हुआ है उसमें, देखते ही मन ललचा जाता है। ठीक है जी। अब किसी को बोला जा रहा है इसमें दुख है, इस मिठाई में दुख है, दुख मिला हुआ है। अब मोटी बुद्धि वाले को दिखाई नहीं देता वो दुख, योगी व्यक्ति सूक्ष्म होकर के देख लेता उसमें दुख, और एक दो नहीं चार चार दुख देख लेता उसमें, उस मिठाई में दुख देख लेता योगी। यह है अणिमा भवती लघु, अणिमा भवती अणु, बहुत सूक्ष्म हो जाता है। तो उस वस्तु को समझने के लिए अपने आप को सूक्ष्म कर लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बात है अणिमा भवती अणु, बहुत सूक्ष्म हो जाना। तो ये मानसिक बात है, मानसिक सिद्धि है, शारीरिक सिद्धि नहीं है, ऐसा स्वामी दयानंद ने एक जगह लिखा है। फिर कहा लघिमा लघुर भवती, और लघिमा का मतलब है लघु हो जाना, हल्का हो जाना। इतना हल्का हो जाता है, लोग कहा करते हैं उड़ करके जा रहा है आदमी। हल्का हो जाने का मतलब बिल्कुल शरीर से हल्का हो गया, रुई की तरह बन गया और उड़ करके जा रहा है। अब ये मेरे को पता नहीं कि इतना हल्का कैसे हो जाता होगा। हल्का का मतलब है अपने आप को इतना हल्का कर लेता है, बहुत सात्विक अवस्था में आ जाता है ना व्यक्ति। भोजन भी सात्विक करता है, अनुकूल करता है, उतना ही भोजन करता है जितना करना चाहिए। जैसे आयुर्वेद में भोजन करने के नियम लिखे हैं। मात्राशीतीय अध्याय 1, मात्रा पूर्वक खाना चाहिए, मात्रा से खाना चाहिए। एक अध्याय वहां पर चरक सुश्रुत में कितना खाना चाहिए आदमी को। तो उसमें दो बातें कही है, दो प्रकार का आहार होता है। एक होता है गुरु आहार और एक होता है लघु आहार। एक होता है आहार भारी, हेवी भोजन, और एक होता है लघु भोजन, हल्का, लाइट भोजन जिसको आप कहते हैं। तो यदि आप हल्का भोजन कर रहे हैं, लघु भोजन कर रहे हैं, ये तो हल्का है तो भारी तो है ही नहीं है, ये मान करके पेट भर करके नहीं खा सकते आप। मेरी बात समझ रहे ना? ये तो हल्का भोजन है, ये तो बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत हल्का है, जल्दी पचने वाला है, क्या फर्क पड़ता है, पेट भर के खा लो। नहीं खा सकते पेट भर करके, मात्रा पूर्वक खाना है। तो हल्का भोजन है तो कितना करना चाहिए? तो कहते हैं 1/3, 1/3 यानी आप 4 अंश कर लो, उसमें से 1/3 यानी कितना, मतलब 3 अंश खाओ, 1 अंश खाली रखो पेट को। यानी पेट में जितना आहार आता है उसके 4 विभाग करो, और 4 विभाग करके 3 विभाग खा लो और 1 विभाग को खाली रखना पेट को। अरे ठीक से खाओ ना, पेट भर के खाओ ना, ऐसे क्यों करते हो? बोलते हैं ना ऐसे, बोलते नहीं बोलते? ऐसे मत करो, थोड़ा ढंग से खाओ। देखो आप कम खा रहे हो, पेट भर के खाओ जी, बहुत बढ़िया बना हुआ है। क्या कहते, शर्म मत करना, शर्म नहीं करना, लज्जा मत करना, संकोच मत करना जी। अपना ही घर समझ लेना, अपने ही घर समझ लेना, संकोच मत करना, पेट भर के खाओ। ऐसे सुनते नहीं सुनते? तो ये पेट भर के खाने की बात कौन कह सकता है? जो इस बात को नहीं जानता है। तो पेट भर के खाना ही नहीं है, हाँ ये याद रखना, पेट भर के खाना ही नहीं है। आयुर्वेद ये कहता है कि वो 3 भाग कर लो, पेट में जितना आ सकता है उसका 3 भाग कर लो, 1 भाग खाली रखना। ये लघु भोजन के ऊपर है। और यदि हेवी भोजन है, भारी भोजन है, तो कहते हैं आधा ही खाओ, पेट में जितना आता है उसका आधा खाना है। ये हेवी भोजन के लिए कहा, गुरु भोजन। अब गुरु क्या होता है तो आप सबको पता है, भारी क्या होता है। उड़द का दाल खा रहे हो आप, हाँ, राजमा छोले खा रहे हो आप, ठीक है ना, या आप कोई मिठाई खा रहे हो आप, या कोई ऐसे ही पीस करके जिससे बनाया जाता है, चावल को पीस करके या गेहूं को पीस करके फिर उसको तल करके कुछ ऐसे बहुत कुछ बनाते हैं ना, ऐसी चीज है, उसको पेट भर के नहीं खा सकते, उसको आधा खाना है। शांति
शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति